आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता ने फिर से जो समय दिया ताकि आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन को सीख सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए मेरे साथ में परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। दानियल नबी की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 14 पद। यह ऐसा लिखा है, और अब मैं तुझे समझाने आया हूं कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीर्वाद दे। फ्रियो, यहाँ पर दानियल के बारे में दिया गया। दानियल जो परमेश्वर का जन था, दानियल को परमेश्वर दर्शन दिया कि भविष्य में एक बड़ा युद्ध होने वाला है। जब उन बातों को दानियल को मालूम चल गया, तब दानियल परमेश्वर की उपस्थिति में 3 सप्ताह तक लगातार उपवास और प्रार्थना किया। न तो कुछ भोजन किया और न तो कुछ मांस खाया और न तो अपने मुख से दाख मधु लगाया। मतलब दानियल 3 सप्ताह तक लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में उपवास और प्रार्थना किया। और जब दानियल 3 सप्ताह तक लगातार उपवास और प्रार्थना किया, तब परमेश्वर दानियल को हिदेकल नामक जो नदी है, उस नदी के तट के किनारे परमेश्वर स्वयं उसको दर्शन दिया। और उसका 5 पद से आगे जब आप पढ़ेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि परमेश्वर स्वयं उसको दर्शन दिया। और परमेश्वर का मुख बिजली के समान था, उसकी आंखें जलते हुए दीपक के समान था और उसके पांव चमकते हुए पीतल के समान था। ऐसा परमेश्वर अपने दास दानियल को दर्शन दिया। और उसके बाद दानियल उस दर्शन को देखकर भयातुर हो गया, मुंह के बल नीचे गिर गया और उसको परमेश्वर बहुत सारी बातें कहा। उसके बाद दानियल जो 21 दिन तक परमेश्वर से प्रार्थना किया, लेकिन दानियल के प्रार्थना के उत्तर को दुष्ट शक्ति जो आकाश में फारस का राज्य अर्थात शैतान इब्लिस, जो दानियल के प्रार्थनाओं को आकाश में रोक कर रखा था, परमेश्वर स्वर्ग से अपने मिकाइल नामा का जो एक योद्धा है उस स्वर्ग दूत को भेजा। और वे स्वर्ग दूत फारस का जो राज्य, फारस के राज्य का जो शैतान है, जो मुखिया है उसका इब्लिस, उसके साथ युद्ध किया। उसके बाद दानियल को उसके प्रार्थना का उत्तर मिला। अब सुनिए, दानियल को जब उसके प्रार्थना का उत्तर मिला, तब 14 पद में हमने पढ़ा कि और मैं तुझे समझाने आया हूं कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी। देखो, अब अंत के दिन में क्या दशा होगा, इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं उनके बारे में उनको बता रहे हैं। और अंत में ऐसा कहता है कि क्योंकि जो तूने दर्शन देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा हो जाएगा। देखो, परमेश्वर का दर्शन याद रखना, परमेश्वर जो दर्शन देता है वो दर्शन जरूर पूरा होगा। कुछ दिन लग सकता है, कुछ महीने लग सकता है, कुछ साल लग सकता है, लेकिन याद रखिएगा परमेश्वर जो दर्शन दिया है उस दर्शन को परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। दानियल को परमेश्वर जो दर्शन दिया, परमेश्वर ने स्वयं कहा कि कुछ दिनों के बाद वो दर्शन की बातें क्या हो जाएगा, पूरी हो जाएगा। मेरे भाई बहन, आज की सुबह के समय मैं आपसे कहना चाहूंगा, कई दर्शन परमेश्वर ने आपको दिखाया, कई दर्शन आपने देखे होंगे, लेकिन विश्वास करिए साल, हालेलुया, आपके दर्शनों का पूरा होने का साल है। ये महीना आपके दर्शनों का पूरा होने का महीना है। ये सप्ताह आपके लिए दर्शनों का पूरा होने की सप्ताह है। खुदा के सामने अपने जीवन को सौंपे और प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो दर्शन आपने मुझे दिखाया प्रभु, उस दर्शन को आप पूरा कर। मेरा परमेश्वर आज भी जीवित है उन दर्शनों को आपके जीवन में पूरा करने के लिए। कोई दर्शन आपने देखा, एक बार और उन दर्शनों को याद करे, स्मरण करे। हो सकता है आपके भविष्य के प्रति कुछ बड़ा दर्शन परमेश्वर आपको दिखाया होगा, जरूर उसको परमेश्वर आपके लिए पूरा करेगा। आंखों को बंद करेंगे, एक क्षण हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। खुदावंत परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं स्वामी आपके जीवित वचन के लिए। इस वचन के अनुसार प्रभु सहायता करके जो दर्शन आपने लोगों को दिया है पिताजी, वो सारा दर्शन की बातें
यीशु के नाम से पूरी होने पाए। मेरे स्वामी, आज की सुबह इस वचन के अनुसार सब पर आपकी बड़ी आशीर्वाद होने पाए। आज के दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे। जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु मसीह के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने ऐसे ही कर दिया। यीशु के नाम से पिता आशीष मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।